तो मेरे प्रियो, यहाँ पे पौलुस भी उनको ये बता रहा है कि भाई क्या सत्य बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया? उसके बाद 17वां वचन, ठीक है, 17वां वचन को हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसमें ऐसे लिखा है 4 का 17, तुम्हें व्यवस्था के अधीन पर चलाना चाहने वाले तुम्हें बड़ी गहरी रुचि लेते हैं, किंतु उनका उद्देश्य अच्छा नहीं है। वो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं ताकि तुम भी उनमें गहरी रुचि ले सको। कोई किसी में सदा गहरी रुचि लेता रहे, ये तो एक अच्छी बात है, किंतु ये किसी अच्छे के लिए होना चाहिए, और बस उसी समय नहीं जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एक बार फिर प्रसव वेदना का झेल रहा हूँ, ताकि जब तुम मसीह जैसे ही नहीं हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि अभी तुम्हारे पास आ पहुँचूँ और तुम्हारे साथ अलग ही तरह से बात करूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारे लिए क्या किया जाए। ठीक है, तो पौलुस बता रहा है उन लोगों के विषय में जो इनके बीच में आके इनको कंफ्यूज करके इन्हें बोल रहा है, भाई तुम मसीह हो, आओ ओके अच्छी बात है, परंतु तुम्हारा उद्धार पूरा होगा जब तक तुम व्यवस्था को फिर से नहीं मानोगे, है ना। या यहाँ पे गलातियों की पत्री में हम देखते हैं खासकर एक ग्रुप था जो यहूदी क्या कहते ग्रुप में से मसीह में आया था। तो जब उन्होंने देखा यार कि अब गैर मसीही भी प्रभु को अपना क्या कहते हैं परमेश्वर और पिता कर जान रहे हैं, बट इन्होंने तो खतना करा है ना, ये तो पुराने नियम के विधियों में भी चलते थे। तो उन्होंने तो ये लोग सीक्रेटली बोलने लग गए, आप मसीही आप बन तो गए हो, परंतु पूरा मसीही बनना है तो खतना कराना। ठीक है, तो क्या है गैर मसीही क्या कहते हैं या अन्य जातियों में से जो मसीही बने उनके बीच में कंफ्यूजन फैल गया है। यार उद्धार तो विश्वास से है ना, बट ये लोग जिनके पुराने नियम है ये लोग बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, आपको खतना कराना पड़ेगा, है ना, आपको मूसा के आपको विधियां को आपको मानना पड़ेगा, तब जाके आप बच जाओगे, है ना। तो यहाँ पे पौलुस उनको साफ रीति से उन्हें बता रहा है। और देखो पौलुस ने एक चीज बताया है जो कि हिंदी में पता नहीं उन्होंने उसका अर्थ बदल दिया है। ठीक है, 19वां वचन मैं आपको इंग्लिश में उसको समझाता हूँ। पौलुस बताता है कि मैं तुम्हारे लिए मैं एक स्त्री के समान मैं प्रसव वेदना होता है लेबर पेन, ठीक है, एक बच्चा जन्मते समय स्त्री जो दर्द को उठाती है, पौलुस बताते हैं मैं उस दर्द को उठा रहा हूं, ठीक है, ताकि तुम्हारे अंदर मसीह पैदा हो। हालेलुया, आपको समझ आ रहा है? मैं तुम्हारे बीच में इसलिए सेवकाई नहीं कर रहा ताकि मैं तुम्हें बोलूं 100 2 1000 मिलेगा। आपको समझ आ रहा है ना, साइकिल में आओ BMW में जाओ, ये नहीं है मेरा उद्देश्य। मेरा उद्देश्य ये है तुम्हारे अंदर मसीह पैदा होना है। ठीक है, और यही पौलुस हम लोग देखते हैं कुलोसियों की पत्री में बताता है कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति मसीह में परिपक्व खड़ा किया जाए। देखो उद्देश्य देखो, आज सेवकाई के उद्देश्य और बाइबल में जो सेवकाई करते हैं उनके उद्देश्य देखो बिल्कुल क्लियर, है ना। पौलुस के विषय हमने पढ़ा कुरिन्थी कलीसिया में दूसरे पत्री में बताता है हम उन लोगों के समान नहीं है जो तुम्हें बेचकर व्यापार करते हैं, है ना। इंग्लिश में बड़ा अच्छा शब्द है कि मर्चेंडाइज ऑफ यू, है ना, तुम्हारी बिक्री करते हैं। हम वैसे नहीं है, हमारे एक ही उद्देश्य है कि तुम यीशु में तुम पाए जाओ, है ना। मेरे प्रियो, हमारे ये बाइबल स्टडी का भी उद्देश्य ये नहीं है कि हम, है ना, आपसे कुछ चीज हासिल कर सके, नहीं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप मसीह यीशु में परिपक्व हो जाए। हालेलुया, कि जब यीशु मसीह आए आप में से कोई भी लज्जित ना ठहरने पाए कि प्रभु मैं नहीं जानता था कि मुझे कैसे एक मसीह जीवन को बिताना था और मैं कैसा बिता के आ गया हूँ। हालेलुया। तो ये उनको बता रहा है भाई उनका इंटरेस्ट और कुछ है, उनका तुम्हारे प्रति जो ये प्रेम दिखा रहे हैं उसका उद्देश्य और कुछ है ना। झूठा प्रेम करके भी एक प्रेम होता है जो काम निकलवाने के लिए लोग दिखाते हैं ना, परंतु जब हम मसीह में हम झूठा प्रेम नहीं दिखा सकते। हम सच्चे प्रेम में ही लोगों से हम डील कर सकते हैं, जो पौलुस भी अपनी गवाही दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग 21 से हम लोग नीचे पढ़ेंगे। व्यवस्था के विधान अधीन रहना चाहने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुमने व्यवस्था के विधान का ये कहना नहीं सुना कि अब्राहम के 2 पुत्र थे, एक का जन्म एक दासी से हुआ था और दूसरे का एक स्वतंत्र स्त्री से। दासी से पैदा हुआ पुत्र प्राकृतिक परिस्थितियों में जन्मा था, किंतु स्वतंत्र स्त्री से जो
पुत्र जन्म उत्पन्न हुआ है वो परमेश्वर के द्वारा की गई प्रतिज्ञा का परिमाण था। इन बातों का प्राथमिकता अर्थ ये है, ये दो स्त्रियां जो दो वाचाओं का प्रतीक है। एक वाचा सीनै पर्वत से प्राप्त हुआ था, जिसने उन लोगों को जन्म दिया जो दास्ता के लिए थे। ये वाचा हाजिरा से संबंधित है। हाजिरा अरब में स्थित सीनै पर्वत का प्रतीक है। वो वर्तमान यरूशलेम की ओर संकेत करती है, किंतु वो अपने बच्चों के साथ दास्ता भुगत रही है। किंतु स्वर्ग में स्थित यरूशलेम स्वतंत्र है और वही हमारी माता है। ठीक है, शास्त्र कहता है, ठीक है, बांझ आनंदित मना, तू किसी को ना जना, हर्ष नाद कर, तुझको प्रसव वेदना नहीं हुई, और हंसी खुशी से खिलखिला, क्योंकि परिथकता की अनगिनत संतानें हैं उसकी, उतनी नहीं तो तू पतिवंती है। ठीक है, मैं आपको इस चीज को मैं समझाना चाहता हूँ जल्दी से 1-2 मिनट में। यहाँ पे पुराने नियम और नए नियम को दो स्त्रियों के साथ संबंधित करके बताया गया है। ठीक है, पुराने नियम के व्यवस्था को हाजिरा के साथ क्या कहते हैं, कंपैरिजन में बताया गया है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो नया नियम आया है उसको क्या कहते हैं, सारा से जोड़कर बोला गया है। ठीक है, बताया गया कि हाजिरा के द्वारा जो अब्राहम के साथ के रिश्ते में जो पैदा हुआ वो एक शारीरिक एक बेटा था, है ना, वो शरीर के द्वारा उत्पन्न एक चीज था। परंतु सारा के साथ जो उत्पन्न था वो शारीरिक नहीं, परंतु वो एक वाचा के अधीन था। परमेश्वर का एक प्रॉमिस था, वो एक सुपर नेचुरल तरीके से हुआ था, क्योंकि अब्राहम भी बूढ़ा हो चुका था, सारा भी बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु परमेश्वर के वाचा के अनुसार, परमेश्वर के प्रॉमिस के अनुसार हुआ, है ना। तो बताया जा रहा है कि इसीलिए सारा जो कि खुद एक गुलाम थी, उसका जो बच्चा हुआ, है ना, जो इश्माइल, वो एक गुलाम के रूप में देखा गया, है ना, परंतु हागर का, ठीक है, परंतु जो सारा का जो बच्चा हुआ वो, क्योंकि सारा गुलाम नहीं थी, उसका जो बच्चा हुआ, है ना, इसहाक, वो एक स्वतंत्र एक बच्चे के रूप में देखा जाता है ना। तो यहाँ पे इन दोनों बातों को क्या बताया जा रहा है कि इससे हमको उदाहरण दिया जा रहा है कि हम किसके अधीन हैं। ठीक है, क्या हम पुराने नियम की व्यवस्था के अधीन हम हैं, तो हम आज भी हम गुलामी में हम होंगे, क्योंकि पुराने नियम का जो व्यवस्था है हमको ये बताता है कि हमने पाप करा है, और जो पाप करता है उसको मरना अनिवार्य है। पुराने नियम की व्यवस्था बताता है कि सबने पाप किया है ना, है ना। पुराने नियम की व्यवस्था बताता है ना, कि परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे हम कभी भी उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। एक किसी ने एक व्यवस्था को तोड़ा, उसने पूरा तोड़ा, है ना। परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो नई वाचा आई है वो हमें क्या बताता है, वो हमें ये बात का हमें बुद्धि देता है कि अब प्रभु के द्वारा जो पुराना जो वाचा है वो हटा दिया गया है। ठीक है, या उसको पूरा कर दिया गया। ठीक है, यीशु मसीह मत्ती की किताब में बताया कि पुराने नियम का एक वचन भी हटा दिया नहीं गया है, परंतु उसको यीशु पूरा करने आए। तो जब यीशु उसको पूरा कर चुका है तो हमको आज वो विधियों को मानने की जरूरत यीशु नहीं बता रहा है। इसलिए जब हम आराधना के लिए आते हैं, हम भेड़ और बकरी को लेकर नहीं आते, है ना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए एक बार के लिए क्या कहते हैं, बलिदान वो बन चुका है। इसलिए आज आप और मैं परमेश्वर को आराधना करने के लिए हम भेड़ और बकरी को नहीं लेके जाते, है ना। और आज हम किसी भी महापुरोहित के पास आराधना के लिए नहीं जाते, क्योंकि हमारा जो महापुरोहित है प्रभु यीशु मसीह, वो एक समय के लिए वो परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में वो जा चुका है, और उसने हमारे लिए एक मार्ग बना दिया। आपको पता है यीशु मसीह जब कालवरी क्रूस में जब मरा तो क्या हुआ, काफी सारी चीजें वहां पे, उसमें से एक था कि अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को जो अलग करता था, वो जो कर्टन था जिसको कोई इंसान फाड़ नहीं सकता था, वो बहुत ही वेट वाला था ना, बहुत ही भारी था, परंतु यीशु मसीह ने इसको फाड़ के रख दिया, है ना। तो आज हम आंगनों में खड़े होकर हम आराधना नहीं करते हैं, है ना। आज हम कहाँ आराधना कर सकते हैं, हम अति पवित्र स्थान तक जा सकते हैं ना। मैं आपको संक्षिप्त में जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पुराने नियम के काफी सारे वचन हैं, तो आपको समझाने के लिए, पुराने नियम में
हमारे जैसे साधारण लोग आराधना कहाँ करते थे? आंगनों में करते थे। आंगनों में बहुत शोर है, आंगनों में क्या कहते हैं, बलिदान होते हैं, अलग अलग प्रकार के बलिदान वहाँ पे चढ़ते हैं, और वहाँ पे है जहाँ पे हम खड़े होते हैं। इसलिए दाऊद हमेशा क्या बोलता था कि आंगनों में जाने के विषय में बात करता था, है ना, बोलता था कि कहीं पे भी बिताए हुए हजारों दिन से उत्तम है परमेश्वर के फाटकों में, है ना, या परमेश्वर के आंगनों में, है ना, या जिसको कोर्टयार्ड या जिसको आउटडोर कोर्टयार्ड बोलते थे, ठीक है। यहाँ है जहाँ पे हम सब रहा करते थे, है ना। और जो पुरोहित होता था वो सेवकाई कहा करता था, वो पवित्र स्थान में करता था, ठीक है। यहाँ पे हमको प्रवेश नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ खड़े होके हम जस्ट सोच रहे हैं भाई कि कैसे होता होगा अंदर, है ना, क्या परमेश्वर की उपस्थिति होती होगी, है ना। और अति पवित्र स्थान है जहाँ पे एक वर्ष में एक बार मेमने का लहू लेकर महापुरोहित जाया करता था, और इजराइलियों के लिए और अपने लिए वो पापों का वो प्रायश्चित के लिए वहाँ पे कृपा के उस वेदी में वो लहू को वो छिड़का करता था, ठीक है, एक साल में एक बार। परंतु प्रभु जो कि हमारा महापुरोहित है, ठीक है, और ये लोग हर साल करा करते थे, है ना, डे ऑफ अटोनमेंट बोलते थे। परंतु हमारा महापुरोहित वो एक ही बार गया, और वो किसी और के लहू को लेके नहीं गया, है ना। इब्रानियों की पत्री इसलिए मेरा सबसे फेवरेट भाग है। वहां पे लिखा है यीशु अपने लहू को लेके गए, और यीशु के वहां पे जाने के वजह से आज आप और मैं अपने घर में हो या किसी बिल्डिंग के अंदर हो या अपने गाड़ी के अंदर हो, जहां पे भी हम परमेश्वर का नाम लेते हैं हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं होता आज हमको भी मेहनत करके पैसे लगा के यरूशलेम में उस यरूशलेम के मंदिर में जाना पड़ता, परमेश्वर की उपस्थिति को हल्की सी भी महसूस करनी होती तो। हालेलुया। परंतु धन्यवाद हो मेरे प्रभु यीशु मसीह का कि उसने आज हम सब को मौका दिया है कि हम जहां भी अपने घुटनों को टेके प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। चाहे वो जंगल हो, चाहे कोई बड़ा एक चर्च का बिल्डिंग हो, चाहे वो एक छोटा एक घर के अंदर का एक समूह हो, एक मंडली हो, जहाँ कहीं भी हम यीशु के नाम को हम सच्चाई में हम पुकारते हैं, यीशु बताता है कि मैं उनके मध्य में हूँ, है ना। उस वचन को भी हम गलत पढ़ते हैं। यीशु बोलता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में मौजूद है मैं उनके मध्य में हूँ। हम लोग कैसे पढ़ते हैं, है ना, जहाँ 2 या 3 यीशु के नाम पे आते हैं यीशु मसीह उनके बीच में आ जाते हैं, है ना। ऐसे नहीं है, यीशु बहुत क्लियर है, मैं उनके मध्य में हूँ। मतलब यीशु है होस्ट, ठीक है। यीशु के उपस्थिति या हम कहीं जाके यीशु की उपस्थिति को नीचे नहीं बुला रहे, है ना। हम जहां भी है हमारे अंदर यीशु बसता है, बाइबल बताता है ना, जो मुझे बना रहता है ना, मैं और पिता उसके अंदर आके रहेंगे, है ना। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है हर समय। हालेलुया। इसलिए पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से पूछता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे चर्च में बसता है? नहीं, तुम्हारे अंदर बसता है ना। तो परमेश्वर हमारे अंदर बसता है अपने आत्मा के द्वारा। तो ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि पुराने नियम की व्यवस्था को हागर के साथ या हाजिरा के साथ जोड़कर बताया गया है, और नए नियम की जो व्यवस्था जो यीशु मसीह के द्वारा आए है ना, जो कि कृपा और करुणा से भरा हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। उसको सारा के द्वारा जो पुत्र जन्मा गया उसके रूप में, है ना, हाजिरा का जो पुत्र वो एक गुलाम के रूप में हम देखते हैं, और सारा का जो पुत्र है वो एक आज़ाद उसके एक बच्चे के रूप में देखते हैं ना। तो जस्ट हमको बताया जा रहा है कि कैसे यीशु मसीह के द्वारा जो नई वाचा आई है उसमें आज़ादी है ना। उसको जस्ट वो स्वतंत्रता के भाग को समझाने के लिए है। अभी मेरे पास 5 मिनट और है, 5 मिनट और है हमारा बाइबल स्टडी। तो हमारे आने वाले क्लास में हम इस बात को हम समझेंगे, ठीक है, कि स्वतंत्रता क्या होता है और ये गुलामी क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। वही है 5वां जो अध्याय है गलातियों की पत्री, उसी में ही है कि हमको परमेश्वर ने हमें मसीह में हमें आज़ाद कर रखा है ना। 5 का 1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो, है ना। ये वचन हमने काफ़ी बार पढ़ा है, परंतु इसके अर्थ को मैं आपको 10-15 मिनट लेके आपको मैं अगले क्लास में समझाऊंगा, ताकि आप उसके गहराई को समझ सको कि आज हम आज़ाद हैं। किस लिए आज़ाद है उसको समझना है ना।
मैंने पिछली क्लास में बताया, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि भाई हम वाचाओं को मान के हैं आज भी हम धर्मी बनते हैं, है ना। और कुछ लोग का मानना है नहीं यार, कुछ नहीं मानो तो भी चलता है ना, प्रभु तो हमें माफ कर ही देगा। तो एक जगह है उसको लीगलिज्म बोलते हैं, दूसरे को लाइसेंस बोलते हैं। मैं इन दोनों को मैं बाइबल के आधार पे आपको समझाना चाहूंगा कि क्या अब हमारा मसीह जीवन लीगलिज्म है क्या, कि हमको सारे विधियों को मानने, सारे वचनों को जब तक हम नहीं मानेंगे हम स्वर्ग प्रवेश नहीं करेंगे, क्या ये भाग सही है? या वो वचन माने नहीं है तो भी कुछ नहीं, प्रभु समझता है, प्रभु मेरा हृदय जानता है ना। मुझसे काफी लोग ऐसे बोलते हैं ना, प्रभु मेरा हृदय जानता है, और बोलता हूं, तो भाई तू डर, तेरा हृदय प्रभु जानता है है ना। वो तो डरने वाली बात है भाई, कि हमारा हृदय प्रभु जानता है। तो हमें ये समझना है, क्या हमको बाइबल लीगलिज्म देता है कि भाई कि हर एक वचन को पूरा करना है, या बाइबल हमें बोलता है वचन पूरा नहीं करोगे तो भी चलता है। इन दोनों तर्कों को हम समझेंगे। पूरी मसीहत इन दोनों चीजों में क्या उलझी हुई है, मुझे बोलना है ना। परंतु पौलुस यहाँ पे उनको कुछ बात बताता है, हम आजाद किस लिए किए गए हैं? क्या हम पाप करने के लिए आजाद किए गए हैं, या अब हम आजाद हो गए हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। कुछ लोगों को देखा है आपने, हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, हमें बोलने वाले आप कोई नहीं होते, है ना। तो यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए बताता है, अंत के दिन में अनेक लोग आके बोलेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम पे, है ना, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम पे हमने भविष्यवाणी नहीं करी? क्या हमने तेरे नाम पे हमने अद्भुत कामों को नहीं करा? तो यीशु वहां पे उनको एक उत्तर देता है, वो है बड़ा विचित्र उत्तर। यीशु बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना। ये नहीं बोला यीशु ने मैं तुम्हें नहीं देखा, ये नहीं बोला यीशु ने, बोला मैं तुम्हें नहीं जानता। उसके बाद लिखा हुआ है कि अधर्म के कामों को करने वाले लोगों मुझसे दूर हो जाओ। इंग्लिश में लिखा हुआ है डिपार्ट फ्रॉम मी यू हु आर लॉलेस। ठीक है, लॉलेस का मतलब क्या है? किसी भी अधीनता के अधीन नहीं रहने के उस बात को लॉलेस बोलते हैं, विदाउट लॉ, है ना। तो क्या आज नए नियम के विश्वासियों को कोई नियम है क्या? क्या कुछ है जिसके आधार पे हमें चलना चाहिए, या आज भी हम लोग पुराने नियम के अधीन हैं, या हम कोई नियम है ही नहीं? उसको हम अगले क्लास में सीखेंगे। अगला क्लास आप लोग मिस ना करिएगा। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा जब हम समझेंगे आज हम किस बात के अधीन है। ठीक है, उसके विषय को यहाँ पे ये बता रहा है। और आखिरी के वचनों को जरा मैं आपके लिए जरा मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, हे भाइयों, इस इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान है। वर्स 29, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता है, वैसे ही अब भी होता है। ठीक है, शरीर के द्वारा जन्मा वाला कौन है? हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग सीख रहे हैं, हमें उदाहरण दिया जा रहा है इस्माइल का, परंतु किस लोगों की ओर संकेत किया जा रहा है? यहूदी लोगों के ऊपर, है ना। वो शरीर के अनुसार वो परमेश्वर के संतान है। हम लोग शरीर के अनुसार संतान नहीं, हम आत्मा के द्वारा हम बने हैं, है ना। तो ऐसा ही उस जमाने में भी हो रहा था। जो यहूदी लोग थे वो परमेश्वर के लोगों को कंफ्यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे इस्माइल और इसहाक का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कैसे इस्माइल इसहाक को सताया करता था। ठीक है, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? 30वां वचन, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं, है ना। तो मेरे प्रियो, हमें ये समझना है कि पुरानी व्यवस्था हमको सिर्फ पाप का बोध देती है, और पाप के प्रति परमेश्वर का क्या रवैया है उसको समझाती है। और जो पुरानी व्यवस्था है हमें ये बताता है कैसे कोई भी मनुष्य व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता। हम सब के धर्म के काम क्या है? परमेश्वर के सामने मैले चितड़े कपड़ों के समान है ना। परंतु नई व्यवस्था जो यीशु मसीह ने लेके आए, है ना, जो यीशु मसीह ने पुरानी व्यवस्था को पूरा किया और उसके बाद यीशु ने हमें एक नई व्यवस्था में दी है, उसके विषय में हम लोग उसको सीखेंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है आगे का, जो है 5वां वचन। और 5वां वचन है जिसमें हम देखते हैं शरीर में चलना क्या है, आत्मा में चलना क्या है, शरीर के फल क्या है, आत्मा के फल क्या है ना। इसके विषय में 5वां अध्याय है। हम सबको ऊपर ऊपर से हम में से हर एक व्यक्ति को इसमें पता है ना।
कहते हैं 9 फल होते हैं, है ना, 9 ये होते हैं ना, ये सब हमको पता है, परंतु इसका अर्थ हम संदर्भ में जैसे हम सीखते हुए आ रहे हैं अभी, तो 5वें अध्याय में पूरा फोकस है कि मसीह में हम स्वतंत्र किए गए। किस लिए स्वतंत्र किए गए हैं? क्या हम कुछ भी कर सकते हैं? भाई मुझे जो भी मन कर रहा है मैं करूँगा, है ना, कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये है क्या वो स्वतंत्रता? या वो ये स्वतंत्रता है कि मैं स्वतंत्र किया गया हूं, कि अब मेरे पास एक चॉइस है कि मैं पाप करूं या ना करूं, है ना। उसके विषय में बहुत आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, व्यक्तिगत आपका जो मसीह के साथ का चाल चलन है। ठीक है, तो हमारा समय खत्म हो गया, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।